प्रणाम, डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कोविड वैक्सीन के बारे में, जो मैंने खुद पहला डोज कोविशील्ड का लिया था, और तभी आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एंटीबॉडीज़ के बारे में भी एक आगे जाके वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वाकई ही कोविड का वैक्सीन लेने के बाद मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं बने हैं। और ये वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा खुद का रिजल्ट 20 जनवरी को जब मैंने पहला डोज लिया था, उसके 24 घंटे के अंदर ही मुझे बदन दर्द, सर दर्द वगैरह हुआ था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और उसके 17-18 दिन के बाद अराउंड 6 फरवरी के आसपास मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, और जो रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि 17-18 दिन के बाद भी मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज़, कोविड के एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे। स्पेशल एंटीबॉडीज़ जो कोविड के जो बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज़। आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो कोविड के हैं, वो हमें कोविड वायरस से, कोरोना वायरस से बचाते हैं। अगर आपके बॉडी में आईजीजी कोविड के एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं, उसका मतलब ये है कि आपको आगे जाके कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ था 6-7 फरवरी को, जब मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया था। मतलब मेरे ब्लड में अभी भी कोविड के आईजीजी एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे। आज 16 फरवरी है और आज मेरे जो वैक्सीन के 28 दिन पूरे हो रहे हैं, और कल जाके मैं कोविड का दूसरा डोज लेने वाला हूँ कोविड वैक्सीन का। तो मैंने सोचा कि पहले मेरा एक ब्लड टेस्ट और एक बार करा लेता हूँ, देखने के लिए कि दूसरे डोज के पहले मेरा एंटीबॉडी लेवल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो कल का ब्लड टेस्ट मैंने करवाया आईजीजी कोविड एंटीबॉडी का, वो लकीली पॉजिटिव आया है, और उसका लेवल भी 4.30 के आसपास आया है। मतलब जो नॉर्मल लेवल गिना जाता है वो 1 गिना जाता है, 1। जो मेरा पहला रिपोर्ट आया था वो 1 से कम था, 0.83 के आसपास था, मतलब नेगेटिव था। कोविड एंटीबॉडी आईजीजी मेरे बॉडी में नहीं बने थे। लेकिन मैं खुश हूँ आपको बताते हुए कि एक ही इंजेक्शन जो कोविड वैक्सीन का जो मैंने लिया था 20 जनवरी को, आज की तारीख में 15-16 फरवरी के आसपास मेरे ब्लड में कोविड के आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गए हैं, और उसका लेवल है 4.30 के आसपास। अब साइंटिफिकली इतना लेवल क्या इनफ है कोरोना वायरस से मुझे बचने के लिए? अब तक इस पे रिसर्च पूरा नहीं हुआ है, अब तक आंकड़े पूरे नहीं आए हैं। जो लोगों को सितंबर अक्टूबर में कोविड हुआ था गए साल, मैंने उनका भी एंटीबॉडीज़ करवाया था। मेरे पेशेंट में मैंने देखा था कि जिनको कोविड आके गया है, उनके कोविड आईजीजी एंटीबॉडीज़ का लेवल 20, 30, 40, 70 तक वाले रिपोर्ट मैंने देखे हैं। डॉक्टर्स में ऐसा मानना है कि जितना कोविड आईजीजी एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा है, उतना अच्छा प्रोटेक्शन आपको कोरोना वायरस से मिलेगा। तो जो मेरा ये लेवल है 4.30 के आसपास, वो कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। उसका मतलब ये है कि मुझे दूसरा डोज मिलेगा और उसके बाद ये लेवल और आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा कोरोना के खिलाफ जो प्रोटेक्शन है वो बेटर हो सकता है। तो वो तो आगे ही पता चलेगा कि जो मैं सेकेंड डोज वैक्सीन का लूँगा और उसके 20-25 दिन के बाद अपना जो ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वो फाइनल लेवल मेरा एंटीबॉडी का होगा, जो मुझे कोरोना से बचाएगा। कोविड आईजीजी एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। मुंबई जैसे शहर में प्राइवेट लैब में 300-400 रुपये में ये टेस्ट होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके बॉडी में कोविड की प्रोटेक्शन है कि नहीं है, या अगर आपने कभी टेस्ट नहीं करवाया है, या आपको कोई हिस्ट्री है पिछले 4-5 दिनों में बुखार आया था और आपने तभी चेक नहीं करवाया था, तो आप करवा सकते हो अपना कोविड आईजीजी एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट, और जान सकते हो कि आपको प्रोटेक्शन है या नहीं है। और 2-3 सवाल जो एंटीबॉडी के बारे में मेरे पेशेंट पूछते रहते हैं, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोविड पहले होके गया है तो क्या हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? जवाब है हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है, उन्हें भी कोविड का वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो किसे नहीं लेना है?
जिसको अभी फिलहाल कोविड चल रहा है या एक्टिव डिजीज है, उन्हें कोविड का वैक्सीन नहीं लेना है। या तो प्रेग्नेंट लेडी या तो जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और जो बच्चों को दूध पिला रही है, उन लेडीज को भी कोविड का वैक्सीन नहीं लेना है। तो ये 2-3 बड़े कैटेगरी है जिनको वैक्सीन अभी फिलहाल नहीं लेना है, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है। इसके अलावा बाकी सब जिनको मौका मिलता है उन्हें कोविड का वैक्सीन लेना है। जो एंटीबॉडी है वो कितने समय तक हमारे ब्लड में रहने वाली है, कितने समय तक हमें कोरोना से बचाने वाली है, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। अब इसका भी जवाब सीधा नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने दोनों तरह के पेशेंट देखे हैं अपनी क्लिनिक में पिछले 6 महीनों में। जिसको जुलाई अगस्त में कोविड हुआ था, उसका नवंबर दिसंबर को भी ब्लड टेस्ट मैंने करवाया था, और कुछ कुछ पेशेंट का 6-6 महीनों तक कोविड IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा था। मतलब उसको इतने लंबे समय तक कोरोना से प्रोटेक्शन मिल रहा था। लेकिन उसी के सामने कुछ पेशेंट ऐसे भी आए थे जिनको दिसंबर 2020 में कोविड हुआ था और फरवरी आते आते उनके बॉडी में कोई कोविड IgG एंटीबॉडीज नहीं मिले। तो ये भी अलग अलग इंसान में अलग अलग उनकी बॉडी के रिएक्शन आ सकते हैं, उसके हिसाब से उनके बॉडी में IgG एंटीबॉडीज बन सकते हैं। जैसे मेरा खुद का दाखला बताता हूं कि मैंने जब वैक्सीन लिया था और 16 दिन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट किए थे तो नेगेटिव आया था। लेकिन मेरे ही कुछ मित्र हैं जिन्होंने मेरे ही साथ में वैक्सीन लिया था, उनका 10 या 11 दिन में एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गया था। तो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, लेकिन इन जनरल अगर आप 2 डोज वैक्सीन के पूरे कर लोगे तो प्रोटेक्शन के लिए जो एंटीबॉडी लेवल आपको मिलेगा वो आपको कम से कम 3 महीने तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। इस पे रिसर्च और चल रही है, तो आगे ही हमें समझेगा कि ये वैक्सीन हमें 3 महीना प्रोटेक्शन देता है, 6 महीना देता है या 1 साल देता है। लेकिन फिलहाल तो जो मिल रहा है उसी से हमें खुश रहना है और अपने आप को इससे बचाना है। तो वैक्सीन लेके एंटीबॉडी बनाना शुरू करना है। एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा बेसिक आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारा बॉडी बनाता है जब बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी में आती है, जैसे कि वायरस। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। स्पेशली जो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी रहते हैं जिसको हम बोलते हैं IgG एंटीबॉडीज। और ये IgG एंटीबॉडीज हमें वायरस से लड़ने के लिए मदद करता है। तो बेसिक साइंस इसका यही है कि जिसके बॉडी में कोविड के IgG एंटीबॉडीज है उसे कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सीधी बात है कि कैसे आपको IgG एंटीबॉडीज मिलेंगे, 2 ही रास्ता है। एक, या तो आप वैक्सीन ले लो जैसे मैंने लिया, या तो आपको कोरोना हो जाए और कोरोना होने के बाद आपका बॉडी उसको लड़ने के लिए नेचुरली IgG एंटीबॉडीज बनाए, लेकिन वो काफ़ी रिस्की रास्ता है। तो मेरी सलाह एज ए डॉक्टर सभी को यही रहती है कि जैसे ही मौका मिलता है मार्च महीने में, ज़्यादातर मैं पहले तो बुज़ुर्ग लोगों को बताऊंगा कि आपको जैसे ही मौका मिलता है कोविड का वैक्सीन तुरंत ले लेना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि धीरे धीरे वैक्सीन की जो क्वांटिटी है इंडिया में और ऑप्शंस है बढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 ही वैक्सीन मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और नर्सिस को और हेल्थ केयर वर्कर्स को। लेकिन मार्च महीना आते आते ये ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं और जनरल पब्लिक को, स्पेशली 50 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को भी ये वैक्सीन मिलेगा। तो तुरंत ले लीजिए। तो जब अगर आपको मार्च में वैक्सीन मिलेगा तब जाके अप्रैल महीने में आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे। तो ये एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। अगर कुछ आपके कमेंट्स या सजेशंस हैं तो इस वीडियो के नीचे आप दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।